हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइपोल मूवमेंट, राइट। सो ये केमिकल बॉन्डिंग का एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो कि नीट आईआईटी जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इसके बारे में हम बात करते हैं, राइट। सो एग्जैक्टली ये करता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ ब्रीफ सी आउटलाइन देख लेते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब डाइपोल जो मूवमेंट होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स इट हैज डायरेक्शन, मतलब इसका डायरेक्शन होता है, ठीक है। सेकंड, इट टेल्स अबाउट पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की जो पोलैरिटी है उसके बारे में ये बताता है, ठीक है। मतलब वेदर मॉलिक्यूल विल बी पोलर और नॉन पोलर, ये वो सब बताता है कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, राइट। सो इट बेसिकली टेल्स अबाउट कि वेदर मॉलिक्यूल आपका पोलर है या फिर नॉन पोलर है, राइट, ठीक है। आप यहां पे कोई भी एक कंपाउंड कंसीडर कर लो, कुछ भी कर लो आप। मैं दो कंपाउंड्स कंसीडर कर लेता हूं यहां पे। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लिया मैंने, और एक ले लिया मैंने HCl या कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इन दोनों कंपाउंड्स को मैं देखता हूं, तो यहां पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो कुछ इस तरह का है और कार्बन मोनोऑक्साइड कुछ इस तरह का है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव, तो ओवरऑल जो है वो नेगेटिव होता है, राइट। अगर हम बात करें तो यहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, यहां पार्शियल नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे? कार्बन से। वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। तो ऐसे ही यहां पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ठीक है, समझ गया ना। अब यहां पे क्या है कि एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो डायरेक्शन होती है, इट हैज अ डायरेक्शन। डाइपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन होता है, तो डायरेक्शन इसका पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन है वो कहां से कहां होती है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। दूसरा जो है, आप इस तरह भी कह सकते हो, इसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन, इट हैज डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, राइट, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। और आप कह सकते हो कि इसकी जो डायरेक्शन है वो कहां से कहां होती है, वो कहां से कहां होती है, इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, राइट। और ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन होती है और फ्रॉम, ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या एटम, आई वुड से एटम थोड़ा सही रहेगा, तो एटम लिख लो, एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। तो ये E स्टैंड्स फॉर द इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। तो ये क्या है, इस इधर जा रहा है, डायरेक्शन है इसकी। अब सिमिलर फैशन में ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के लिए हो गया, तो ये किसके लिए होगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड है यहां पे, राइट, ठीक है। अब क्या है कि जब आपका जो डाइपोल होता है या कोई वेक्टर क्वांटिटी है वो सेम डायरेक्शन में है, तो ऐड हो जाती हैं, इस तरह से ऐड हो जाती हैं, ठीक है। अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इस तरह, ठीक है, इस तरह से, तो क्या हो जाती है, वो कैंसिल हो जाती है। जब आप उनको कैंसिल करोगे, अब भाई ये इक्वल हैं, लेकिन दे आर इक्वल, दे बोथ आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। ऑपोजिट इन डायरेक्शन में तो माइनस हो जाएंगे, तो यहां पे जो रिजल्टेंट होगा वो 0 होगा, और यहां पे जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। क्योंकि हम यहां पे क्या है, क्वालिटेटिव
की बात कर रहे हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं हम, क्वांटिटेटिव नहीं, मतलब हम निकाल नहीं रहे हैं यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू कितना आ रहा है, सिर्फ हम ये देख रहे हैं भाई कुछ होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां देखनी है, राइट। तो ये ऑपोजिट इन डायरेक्शन में, तो यहां पे जो नेट डाइपोल आएगा इसका, नेट डाइपोल विल बी 0। यहां पे नेट डाइपोल जो होगा वो कुछ होगा, इट विल हैव सम नेट डाइपोल। ठीक है, सो इट वॉन्ट बी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंपाउंड आपका नॉन पोलर हो जाएगा, इट विल बिकम नॉन पोलर, और ये जो है वो आपका पोलर कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यही जो सब बातें करता है ये, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। हम बात कर रहे हैं डाइपोल मोमेंट की, ये क्या है 11th में केमिकल जो बॉन्डिंग है, 11th का जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है उस में है ये टॉपिक। ठीक है, डाइपोल मोमेंट। तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियस सी बात, इट विल हैव सम डायरेक्शन। डायरेक्शन कहां से कहां होता है, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, और फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, राइट। और इट टेल्स अबाउट द पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की पोलैरिटी के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है बस। सो नेक्स्ट चलते हैं, तो ये आप नोट कर लीजिए, राइट। ठीक है, सो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अब यहां से हम बात करेंगे जो मॉलिक्यूल्स हैं, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल की बात करेंगे, जहां पे आपको पोलैरिटी निकालना है, मतलब पोलर मॉलिक्यूल, वेदर इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल और अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, राइट। ठीक है, तो यहां पे आप बात करोगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स तो बहुत तरह के होते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे हम, ठीक है, सो नंबर 1 देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए आप होमो एटॉमिक। ठीक है, सबसे पहले जो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल है उसमें क्या हो जाएगा, होमो एटॉमिक हो जाएगा। ठीक है, होमो एटॉमिक, होमो एटॉमिक, होमो एटॉमिक, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सो जितने भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं दे विल बी नॉन पोलर, राइट। जैसे कि H2 हो गया, N2 हो गया, F2 हो गया, Cl2 हो गया, O2 हो गया, राइट, बिकॉज दे हैव नेट डाइपोल जो होता है इनका 0 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, सारे के सारे दे विल बी नॉन पोलर, बिकॉज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब ऐसा क्यों है भाई, अब आप कोई भी एक कंपाउंड, सॉरी एक भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ले लो, मान लो आपने नाइट्रोजन ले लिया, भाई यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं हो रहा, तो आप डायरेक्शन नहीं बता सकते भाई किसकी, डाइपोल मूवमेंट की, कहां से कहां जा रहा है। अगर आप देखो अकेला मॉलिक्यूल आपने लिया तो डायरेक्शन नहीं बता सकते, इसीलिए नॉन पोलर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनके नेट डाइपोल क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। ठीक है, आर यू गेटिंग, राइट। सो नेक्स्ट चलते हैं हेट्रोएटॉमिक। ठीक है, हेट्रोएटॉमिक में क्या है, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, जो भी है आप जो भी टाइप लेते हो मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, ये हटा देता हूं। अब देख लो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो यहां से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो यहां से आते हैं, हेट्रोएटॉमिक, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में सबसे पहला जो है वो है AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स, AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आएंगे बेरिलियम के मॉलिक्यूल्स, बेरिलियम हैलाइड्स। ठीक है, X कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, और हो सकता है कौन सा हो सकता है, और हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये सब हो सकते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, बट हम यही देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम सबसे पहले बेरिलियम ऑक्साइड्स को देखेंगे। ठीक है, बेरिलियम ऑक्साइड्स, सॉरी बेरिलियम हैलाइड्स, बेरिलियम हैलाइड्स को हम देखेंगे। बेरिलियम हैलाइड्स में आप कोई भी एक ले लो, बेरिलियम फ्लोराइड ले लो। ठीक है, बेरिलियम फ्लोराइड।
अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है, बेरिलियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, ठीक है। अब कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये यहां से हटा देते हैं, क्योंकि बेरिलियम फ्लोराइड मैंने लिख दिया यहां पे। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन बेरिलियम। तो कहां से कहां डायरेक्शन होगा डाइपोल मोमेंट का, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, राइट। इधर से इधर हो जाएगा। तो सिमिलर फैशन में इसमें इधर से इधर। भाई ये डाइपोल क्या है, इक्वल इन ऑपोजिट डायरेक्शन में, वैसे ऑपोजिट है, क्वांटिटी में क्या है सेम है बट डायरेक्शन में ऑपोजिट है। तो नेट डाइपोल क्या हो जाएगा, नेट डाइपोल हो जाएगा 0, ठीक है। इसको निकालने का फॉर्मूला भी है अगर आप चाहो तो, नेट डाइपोल निकालने का, n नेट u म्यू नेट, इसको म्यू नेट यानी म्यू डाइपोल से दिखा रहे हैं यहां पे। तो ये होता है अंडर रूट म्यू 1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट ये म्यू 2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ म्यू 1 म्यू 2 कॉस थीटा, ठीक है। ये हो गया भाई। यहां पे कॉस थीटा कितना है, एंगल कितना है यहां पे 180 है, ठीक है। कॉस 180 कितने के बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, ठीक है। तो रख के देख लो यहां पे म्यू नेट इक्वल्स टू, भाई ये क्या हो जाएगा म्यू 1, तो म्यू 1 म्यू 2 दोनों बराबर हैं तो म्यू ले सकते हो आप इनको, राइट। तो म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर, म्यू 1 की जगह भी म्यू रखोगे, म्यू 2 की जगह भी म्यू रखोगे तो स्क्वायर हो गया, ठीक है, इनटू -1। तो कितना आ रहा है ये, भाई ये जुड़ जाएंगे दोनों तो 2 म्यू स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 2 म्यू स्क्वायर है तो कितना आएगा 0 आएगा, अंडर रूट 0 डाइपोल है। इस तरह से भी आप निकाल सकते हो, किसी भी मॉलिक्यूल में निकाल सकते हो, जरूरी नहीं इसी में निकालना है, बट ये सब कैलकुलेशन नहीं करने बैठोगे आप। सिंपली देखो भाई दोनों डाइपोल क्या हैं, बराबर हैं लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो दे विल कैंसिल ईच अदर, राइट। वो कैंसिल कर देंगे ईच अदर आप एक दूसरे को, तो क्या हो जाएगा नेट डाइपोल जो है वो 0 हो जाएगा, समझ गया ना। तो इस तरह से आपको करना है। तो ये आप कर लोगे, यहां पे चाहे फ्लोराइड रख दें, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड रख दें, कुछ भी रख दें, नेट डाइपोल 0 हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड देख लो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पे, ठीक है। इसका ये वाला हटा देता हूं मैं ये चीजें। अब यहां पे देखो ये एक चीज यहां देख लेना सिंपली कि भाई सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, इसके लिए क्या करोगे, देखो भाई आपको पहले तो थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन या लॉन पेयर निकालना आना चाहिए, ठीक है। लॉन पेयर कैसे निकालोगे, लॉन पेयर इक्वल्स टू 1/2, ये फॉर्मूला होता है लॉन पेयर निकालने का, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या है यहां पे, सल्फर है, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल पे कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसको ऐड कर दो, पॉजिटिव चार्ज है तो उसको माइनस कर दो, ठीक है। सेंट्रल एटम पे कोई पॉजिटिव चार्ज है उसको माइनस कर दो, नेगेटिव चार्ज है उसको ऐड कर दो। और नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, 2, जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, राइट। सो नंबर ऑफ एटम्स इनटू वैलेंसी, ये फॉर्मूला होता है भाई, ठीक है, दिख रहा है ना, इनटू वैलेंसी, राइट। सो यहां से देख लो आप लॉन पेयर निकल जाएंगे, 1/2। सल्फर का वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, कोई चार्ज नहीं है तो छोड़ दो, सॉरी माइनस। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2, वैलेंसी क्या होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, तो कितना बचेगा 6 - 4/2, यानी 1 लॉन पेयर आ रहा है, तो इस पे एक लॉन पेयर आ रहा है। तो यहां पे आप इस तरह से लिख सकते हो, इफ लॉन पेयर एग्जिस्ट या प्रेजेंट, इफ लॉन पेयर इज प्रेजेंट ऑन मॉलिक्यूल, मतलब कोई भी लॉन पेयर प्रेजेंट है मॉलिक्यूल पे, ठीक है। सो जो आपका नेट डाइपोल होगा म्यू नेट वॉन्ट बी इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो ये जो है वो आप नोट करके लिख सकते हो, ठीक है, स्टार मार्क करके लिख सकते हो ये चीज।
तो इस पे क्या है, लॉन पेयर है, तो इसका म्यू नेट 0 नहीं होगा, मतलब ये जो मॉलिक्यूल है वो पोलर होगा। इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा वो इस तरह का होता है, एक लॉन पेयर इधर आ गया, सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये जो स्ट्रक्चर है, तो ये वाला इधर, इसका डाइपोल, इसका इधर, और इसका इधर, इसका डाइपोल इधर हो गया, इसका डाइपोल इधर हो गया, राइट। ठीक है, तो ये चीज है यहां पे, ये चीज आपको देखनी है। अब आप देखो इन दोनों को जब आप मिलाओगे, इन दोनों को मिलाओगे तो इनका रिजल्टेंट कहीं यहां आएगा, इन दोनों का, इसका और इसका रिजल्टेंट बीच में आएगा। भाई आप देखो ये और ये ऑपोजिट डायरेक्शन है, बट इनकी जो क्वांटिटी है वो सेम नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन के मिलने से, सल्फर ऑक्सीजन के बॉन्ड से मिलके आया है, दोनों का रिजल्टेंट है वो लॉन पेयर से आ रहा है। तो आप इनको ऑपोजिट में कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये अमाउंट मान लो 2 है, ये अमाउंट 3 है, तो भाई कैंसिल कैसे करोगे, नहीं होगा, तभी तो कैंसिल करोगे ना, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो इसलिए यहां पे जो म्यू नेट है, यानी जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो 0 नहीं आएगा, इधर 0 नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल सिर्फ इसमें पोलर हो जाएगा, ये वाला, बाकी सारे क्या हैं, नॉन पोलर हैं, क्योंकि नेट डाइपोल जो है वो 0 आ गया। समझ रहे हो ना, तो इस तरह से आपको करनी है चीजें। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, पॉज करो, वीडियो को नोट करो, हम हटा देते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। हेटेरोएटम मॉलिक्यूल्स में Ab2 टाइप देख लिया, अब Ab3 टाइप देखेंगे। ठीक है, Ab3 टाइप मॉलिक्यूल्स देख लीजिए, Ab3 टाइप। तो सेकंड जो है, अब मैं ये हटा देता हूं भाई ऊपर से सब चीजें, क्योंकि मेरा स्पेस जो है ज्यादा घिर रहा है। यहां पे हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पे लिख देता हूं मैं, सेकंड जो पॉइंट है वो है Ab2 टाइप देख सकें, 3 टाइप देख लो, Ab3 टाइप। तो इसमें आ जाएगा बोरॉन के हैलाइड्स, ये आ जाएंगे, एक आ जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये आ जाएंगे। तो यहां पे हेलोजन क्या है, हेलोजन X क्या है, यहां पे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। ठीक है, X की जगह आप कुछ रख लो, मैं यहां पे फ्लोरीन इससे पहले रखा था, हम क्लोरीन रख लेंगे इस केस में। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का होगा, बेरिलियम, यहां पे क्लोरीन, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, क्लोरीन है। ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है, तो डायरेक्शन क्या होगा, बोरॉन से क्लोरीन की तरफ। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वो फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, राइट। ये किधर, इधर। ठीक है, ये इधर। अब आप इन दोनों को देखो, तो इन दोनों को, ये वाला क्लोरीन, नीचे वाला क्लोरीन, इनका रिजल्टेंट कहां आएगा, नीचे आएगा कहीं यहां। अब ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। भाई यहां कोई लॉन पेयर नहीं है, ये बोरॉन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, ये भी बोरॉन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, आप निकाल के देख लो भाई, म्यू नेट देख लो, एंगल कितना है यहां पे, 120। भाई ये इसका म्यू दोनों का क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा, इसका भी म्यू, तो म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर cos 120 होता है, कितना होता है cos 120, ठीक है, cos 120 होता है, राइट। ये होगा ये होगा -1/2, ठीक है, -1/2 होगा, आप निकाल के देख लेना, cos 120 होगा -1/2, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, म्यू स्क्वायर ट्वाइस ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस क्या बचेगा, यहां से 2 से 2 कट गया, तो माइनस म्यू स्क्वायर, तो क्या बचा, म्यू स्क्वायर बचा, अंडर रूट, तो म्यू बच गया, ठीक है, म्यू बच गया। भाई ये भी म्यू, वो भी म्यू, क्या हो गया, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा, म्यू नेट जो है वो 0 आ जाएगा। तो इसीलिए क्या है, ये कंपाउंड सारे के सारे क्या हैं, नॉन पोलर, क्योंकि म्यू नेट क्या आ गया, 0 आ गया। दोबारा समझ लो अगर नहीं समझ आ रहा है, भाई ये भी म्यू क्या है, बराबर है ना, ये भी डाइपोल इसके बराबर है, तो इन दोनों को ऐड कर दिया, म्यू मतलब म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर,
इंटू कॉस थीटा, कॉस 120 एंगल है दोनों के बीच में, वो -1/2 होता है, -1/2 रख दिया वहां पे, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो माइनस म्यू स्क्वायर हो गया ना ये, तो ट्वाइस ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, तो म्यू स्क्वायर बचेगा, म्यू स्क्वायर का म्यू स्क्वायर हटाओगे तो ये अंडर रूट म्यू बचेगा, तो ये भी म्यू हो गया वो भी म्यू हो गया, तो आपस में कैंसिल हो गया ना, दोनों कैंसिल हो गया, तो नेट डाइपोल क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो इसके जितने भी हैलाइड्स हैं बोरॉन के वो सब क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे। उसके बाद देख लेते हैं SO3, ये भी नॉन पोलर है वैसे, बट देख लेते हैं, ये हटा देता हूं भाई मैं, क्योंकि पॉज करो और नोट कर लो। अब यहां से देखो इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। स्ट्रक्चर बता के ही पता लगा लोगे आप भाई, इसका डाइपोल इधर, इसका इधर, इसका इधर, और इन दोनों का कहां आएगा, बीच में आएगा कहीं, यहां बीच में आ रहा है, तो नेट डाइपोल क्या हो जाएगा, म्यू नेट हो जाएगा 0। तो ये भी क्या है, ये भी नॉन पोलर है। इससे पहले ही लिख दिया था मैंने कि भाई ये दोनों क्या हैं, ये दोनों ये इसके 3-4 कंपाउंड जो बनेंगे, इसका एक कंपाउंड सारे के सारे नॉन पोलर होंगे। ठीक है, सो AB3 टाइप मॉलिक्यूल देख लिया हमने, समझ गए, तो AB3 टाइप देख लिया। अगर और आपको कोई AB3 टाइप देखना है और भी देख सकते हो आप, सिंपल है, राइट। ठीक है, हटा दे भाई इसको, ये हटा देते हैं। AB3 टाइप में ये भी आ जाएगा NH3 NF3। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे, तो इन दोनों को भी देख लो, इनका स्ट्रक्चर क्या है। अब आप देख लो भाई, नाइट्रोजन पे लॉन पेयर आपको ऐसे कोई शो करके नहीं देगा, तो आप ये देख लो, अगर किसी भी एलिमेंट पे लॉन पेयर प्रेजेंट है तो सिंपली आप समझ जाओ कि उसका कुछ ना कुछ डाइपोल होगा, उनका क्या होगा, डाइपोल कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, उनका कुछ ना कुछ डाइपोल होगा, तो ये इनका डाइपोल 0 नहीं है, मतलब ये नॉन पोलर तो नहीं है। ठीक है, बट देख लो एक बार भाई, ये नाइट्रोजन लॉन पेयर आप इस तरह लिखोगे, ये इधर हाइड्रोजन आ गया, इधर एक हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर लॉन पेयर NF3 F। भाई फ्लोरीन और नाइट्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इधर इसका इधर डाइपोल, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो और ये आप यहां पे एक चीज और लिख सकते हो, जो अगर नाइट की सेंट्रल एटम पे लॉन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, इफ लॉन पेयर इज ऑन सेंट्रल एटम, CA स्टैंड्स फॉर द सेंट्रल एटम, मैं ऐसे भी लिख सकता था इफ लॉन पेयर इज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम, बट वो थोड़ा स्पेस घेर लेगा, इसलिए मैं लिख रहा हूं इफ लॉन पेयर इज ऑन सेंट्रल एटम देन डायरेक्शन ऑफ म्यू क्या है यहां पे, डाइपोल मोमेंट फ्रॉम एटम टू लॉन पेयर। ठीक है, इसको भी आप पॉइंट्स बना के थोड़ा सा लिख सकते हो। मतलब कहने का मतलब यह है कि सेंट्रल एटम पे अगर लॉन पेयर प्रेजेंट है तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल कहां से कहां होगी, एटम से डाइपोल की तरफ होगी, मतलब नाइट्रोजन से डाइपोल की तरफ होगी। ऐसा नहीं है कि लॉन पेयर से एटम की तरफ हो, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा जैसा हमने लिखा है। अब यहां देखो भाई, ये अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ, तो इनका डायरेक्शन क्या है, सेम है, ऊपर की तरफ है, इस तरह से डायरेक्शन जा रहा है, इस तरह से डायरेक्शन जा रहा है। इसमें क्या है भाई, इसका इधर है और इन बाकी का ऑपोजिट है, तो ये पक्की बात है, एक एक को कैंसिल कर सकता है और एक एक को भी कैंसिल नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा भाई, इसका डाइपोल अलग है, इसका डाइपोल अलग है, अलग अलग डाइपोल नहीं ले सकते। इन तीनों का डाइपोल सेम हो सकता है, NF बॉन्ड 3 है तो इनका सेम हो सकता है, बट इनका जो लॉन पेयर का जो डाइपोल है वो डिफरेंट होगा, अलग। ठीक है, बट यहां पे कम से कम कुछ तो कैंसिल हो रहा है यहां पे, लेकिन यहां कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तीनों की जो चारों की डायरेक्शन है एक ही साइड में है, इसका भी नेट डाइपोल जो है वो 0 नहीं होगा, नेट डाइपोल 0 नहीं होगा, इसका भी 0 नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहां से पूछ लें कि भाई किसका डाइपोल ज्यादा है, डाइपोल इसका ज्यादा है, ये वाला डाइपोल ज्यादा होगा, क्योंकि ये सारे ऐड हो रहे हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, बड़ा सा डाइपोल होगा, इसमें कुछ थोड़ा बहुत कैंसिल होगा तो इसीलिए कम हो जाएगा, लेकिन 0 नहीं होगा। तो ये क्या है, दोनों पोलर कंपाउंड है, लेकिन मोर पोलर कौन है, अमोनिया ज्यादा पोलर है, राइट। सो NH3 इज मोर पोलर देन NF3। ठीक है, अब कुछ लोग क्या करने लग जाएंगे यहां पे,
बोलेंगे नहीं हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अमोनिया की कितनी होती है? 3 होती है, शायद 3.5 होती होगी, ठीक है 3 होती है 3। हाइड्रोजन की कितनी होती है? 2.1, 3। यहां पे फ्लोरीन की कितनी होती है? 4। तो यहां पे डिफरेंस कितना आ रहा है? 0.9। यहां पे कितना डिफरेंस आ रहा है? यहां पे डिफरेंस आ रहा है 1। तो भाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस किधर ज्यादा है? NF3 में ज्यादा है, तो इधर जाना चाहिए फिर, मतलब डाइपोल इसका ज्यादा होना चाहिए, या पोलैरिटी इस मॉलिक्यूल NF3 की ज्यादा होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। तो ये आप करने लग गए तो गलत कर दोगे। डाइपोल से आप पोलैरिटी निकालोगे इस मॉलिक्यूल की, ठीक है। तो कौन ज्यादा पोलर हो जाएगा? NH3, यानी अमोनिया विल बी मोर पोलर देन NF3। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस लेके निकालोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक्सेप्शन टाइप है, लिख लेना, ठीक है। तो यहां से हटा देते हैं इसको, ये हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं, AB3 कंप्लीट हो गया है। अब AB4 टाइप देख लेते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स। AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स देख लेते हैं, ठीक है। AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स, अब AB4 टाइप में कौन से आ जाएंगे? AB4 टाइप में मीथेन आ जाएगा, सिलिकॉन के फ्लोराइड्स आ जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा। एक तो CH4 आ गया भाई, एक सिलिकॉन फ्लोराइड टेट्राफ्लोराइड आ गया, एक कार्बन टेट्राक्लोराइड आ गया, एक सल्फर टेट्राफ्लोराइड आ गया। तो सारे क्या हैं? AB4 टाइप है ना। तो अब ऐसा नहीं है जरूरी सारे पोलर होंगे, सारे नॉन पोलर होंगे। तो करते हैं, सबका पोस्टमार्टम करते हैं 1 by 1, ठीक है। सबसे पहले ले लो मीथेन। अब मीथेन को आप इस तरह समझो, ये स्ट्रक्चर है मीथेन का, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है कार्बन, हाइड्रोजन से ज्यादा है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है 2.5, हाइड्रोजन की होती है 2.1, ठीक है। ये है। अब यहां पे आप अगर इसका स्ट्रक्चर की बात करो तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। अगर हम आपको स्ट्रक्चर बना के बताएं, इस तरह से स्ट्रक्चर होगा इसका, मीथेन का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप ये देखो, एक छोड़ दो, अब इन दोनों को डाइपोल निकालो तो कहां आएगा? बीच में आएगा कहीं, यहां पे भाई यहीं आएगा डाइपोल इनका, यहां। इनको छोड़ दो, फिर इसका 2 का निकल गया भाई, 2 का निकालो, बीच में आ गया कहीं। फिर बचा क्या? ये पीछे वाला, ये बॉन्ड बचा और ये बच गया। तो इन दोनों का डाइपोल निकाल लो, ये मेरी जो उंगली है, फिंगर है, इसका और इसका, इन दोनों का डाइपोल निकालोगे, कहां आएगा? नीचे आएगा। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन होगा हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ, हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ। और इसका कहां से कहां है? हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ, नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, मतलब ऑपोजिट हो गया ना। तो क्या हो जाएगा भाई? पहले इन दोनों का निकाला तो बीच में आया, यहां पे निकालने के बाद इसका निकाल लो, इसका और इस वाले का, कहां आएगा? नीचे आएगा। लेकिन डायरेक्शन इससे देखो, अब भाई ये भी ऊपर की तरफ, ये ऊपर से नीचे की तरफ, तो क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसीलिए क्या है, जो नेट डाइपोल है, वो नेट डाइपोल क्या हो जाएगा? इसका 0 हो जाएगा। तो ये क्या है? नॉन पोलर कंपाउंड है, ठीक है, नॉन पोलर है। ऐसे ही देख लो, जो नॉन पोलर है उनको देख लो, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड है, वो भी सेम ही होगा, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड। लेकिन इसमें जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, वो सिलिकॉन से फ्लोराइड की तरफ होगी, क्योंकि फ्लोराइड का नेट डाइपोल ज्यादा है। तो वही होगा भाई इसमें भी, पहले 2 का नेट डाइपोल निकालो, फिर उसका इसके साथ निकाल लो, तो एग्जैक्टली क्या होगा? ऑपोजिट होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? नेट डाइपोल जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर फैशन में ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें भी यही डायरेक्शन है, कार्बन से क्लोरीन की तरफ, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, ठीक है। तो इसका भी नेट डाइपोल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, जैसे कि मैंने मीथेन का निकाला उस तरह से, राइट। लेकिन सल्फर टेट्राफ्लोराइड ये क्या है? ये अकेला एक कंपाउंड है इसमें, जो क्या है? ये एक पोलर कंपाउंड है। मतलब अब पोलर क्यों होगा? पहले सबसे पहले देख लो भाई, इस पे कोई लॉन पेयर तो नहीं है, लॉन पेयर निकाल के देख लो। F4 में कैसे निकालते हो भाई? 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं सल्फर पे? 6 होते हैं, ठीक है। माइनस कितने एटम्स जुड़े हुए हैं? 4 जुड़े हुए हैं, लेकिन ये क्या है? मोनोवेलेंट है, मतलब वैलेंसी 1 होती है इसकी। 4 - 1 -4 × 1 =
1 आएगा। तो लॉन पेयर प्रेजेंट है मतलब इस पे भाई सल्फर टेट्राफ्लोराइड पे, राइट। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह होता है, सीसा टाइप। ठीक है, जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाएंगे तो वहां पढ़ा देंगे, और क्योंकि जो लॉन पेयर है वो हमेशा हम कहां रखते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं भाई। इसका डाइपोल इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये इधर, ये इधर, इन दोनों का जोड़ोगे तो कहीं बीच में आएगा, इधर यहां डाइपोल आ रहा है, और ये लॉन पेयर का डाइपोल कहां है, ऐसे जा रहा है सल्फर से। ये दोनों ऑपोजिट तो हैं लेकिन ये बराबर नहीं है, ऑपोजिट है भाई। अगर फ्लोरीन ही लगा होता, इधर फ्लोरीन ही लगा तो हम शायद मान भी लेते, लेकिन यहां पे तो लॉन पेयर है, तो ये दोनों ऑपोजिट हैं, आपस में एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, ऑपोजिट, लेकिन ये इक्वल नहीं है तो इसलिए कैंसिल नहीं होगा। तो इसका जो नेट डाइपोल है वो जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। ठीक है, समझ गया ना। तो ये जो है इसमें पोलर कंपाउंड है, तो नेट डाइपोल अगर जीरो आ जाए तो कंपाउंड नॉन पोलर हो गया, अगर नेट डाइपोल जीरो ना है तो वो पोलर हो जाएगा। और मैंने आपको ये बात बताई थी भाई, अगर सेंट्रल एटम पे कोई लॉन पेयर एग्जिस्ट करता है इसका मतलब वो कंपाउंड नॉन पोलर तो बिल्कुल नहीं होगा, उसमें थोड़ी बहुत पोलैरिटी होगी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी, ऑलरेडी मैं लिखवा भी चुका हूं। तो AB4 तक हम पहुंच चुके हैं भाई, AB5 देख लो। ठीक है, ये हटा देते हैं, AB5 के टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स देख लो। AB5 टाइप, अब AB5 में सिर्फ आपको नजर आएंगे फॉस्फोरस के क्लोराइड्स। ठीक है, फॉस्फोरस के क्लोराइड्स आप देख लो, PX5। X क्या हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, X हो सकता है यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सारे हैलाइड्स एक टाइप के जुड़े हुए हैं। आप मान लो आपने ले लिया PF5 और एक ले लिया आपने डिफरेंट कर दिया है PF2Cl2, सॉरी Cl3, एक ले लिया आपने PF3Cl2। ठीक है, और जब हम पढ़ाएंगे ना वेस्पर थ्योरी एंड ऑल पढ़ाएंगे तो उसमें और बता देंगे। पहले ये देख लीजिए, ये देख लीजिए PF5, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल है। एक फ्लोरीन इधर, एक इधर और एक यहां, और एक इधर, एक इधर। तो ये डाइपोल इधर, ये डाइपोल इधर। डाइपोल अब मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कहां से कहां डायरेक्शन होगी है, मोर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होती है, राइट। चार्ज आप हर बार नहीं लिखोगे भाई, ये तो कैंसिल हो जाएंगे ऑपोजिट। ये जो एक्सियल पोजीशन है, ये एक्सियल बॉन्ड होता है, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है, राइट। 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड है, 3 एक्सियल बॉन्ड, 2 एक्सियल बॉन्ड, कैंसिल हो गया। लेकिन इन दोनों का डाइपोल कहां आएगा, यहां के बीच में आ रहा होगा इधर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। सो नेट डाइपोल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है भाई। जो इनका डाइपोल होगा ना वो म्यू आएगा, जितना इसका होगा इतना ही आएगा, क्योंकि लॉन पेयर तो है नहीं यहाँ पे। सल्फर के केस में क्या था, लॉन पेयर था, तो इसीलिए वो कैंसिल नहीं हो रहा था, इसी यहां पे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सारे एलिमेंट्स क्या है, सेम है। अब ये वाला देखो, ये वाला स्ट्रक्चर आप यहां पे देख लेना भाई, कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना वो कहां पे आता है, एक्सियल पोजीशन पे आता है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन है। ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है, तो एक्सियल पोजीशन पे आएगा, इक्वेटोरियल पे नहीं आएगा, Cl Cl। ठीक है, अब यहां से देखो भाई, ये इससे कैंसिल, ये आपस में कैंसिल कर देंगे, राइट। इसका डाइपोल इधर और इन दोनों का डाइपोल जो है वो कहीं बीच में आएगा, रिजल्टेंट तो यहां आएगा ना बीच में भाई, दोनों का निकालोगे रिजल्टेंट। ये इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, तो ये इससे कैंसिल होगा नहीं होगा, होगा, क्योंकि ये तीनों एलिमेंट्स क्या हैं, एक जैसे हैं, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। भाई ये अलग होते हैं, ये एक्सियल पोजीशन पे हैं, वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, तो खत्म हो गया ना। इन दोनों का रिजल्टेंट यहां पे आ गया, तो ये भी क्लोरीन, फॉस्फोरस क्लोरीन बॉन्ड है, वो भी फॉस्फोरस क्लोरीन है, इसलिए नेट डाइपोल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, हम दोबारा से रिपीट कर देते हैं, ये इससे कैंसिल हो गया, फ्लोरीन फ्लोरीन का डाइपोल कैंसिल कर गया, इस फॉस्फोरस क्लोरीन का डाइपोल और इस फॉस्फोरस क्लोरीन का डाइपोल का रिजल्टेंट बीच में आ रहा है। पर यही तो देखते हैं ना, अगर डाइपोल ऐसे हैं दो,
तो उनका रिजल्टेंट बीच में आ रहा होगा ना, यहीं कहीं, ठीक है। तो वही तो आ रहा है बीच में आ रहा है। तो ये भी फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड है सारे, और वो भी फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना आपस में, तो इसलिए क्या हो जाएगा, नेट डाइपोल 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे जो कंपाउंड है ये वाला देख लो, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कहां आएगा, वो एक्सियल पोजीशन पे आएगा, ठीक है। यहां पे दो चीजें ध्यान रख लेना, इसमें मैं आपको और पढ़ा दूंगा वेस्पर थ्योरी में। जो लॉन पेयर होता है, लिख लेना, जो लॉन पेयर होता है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आता है। इक्वेटोरियल पोजीशन ये होती है, ये एक्सियल पोजीशन है, ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन है, ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो ये क्या हो गया, फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, 2 क्लोरीन है। तो मतलब जितने जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो कहां आएंगे, एक्सियल पोजीशन पे आएंगे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स विल बी प्रेजेंट ऑन एक्सियल पोजीशन। और जो लॉन पेयर होता है वो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे आता है। वो कहां आता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आता है, राइट। और बता देंगे एक दो कंपाउंड एक्सेप्शन में, वहां पे बता देंगे, ठीक है भाई। ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। इसका डाइपोल इधर, इन दोनों का जो डाइपोल है वो इधर बीच में आ रहा होगा। अब आप देखो, इसका नेट डाइपोल 0 होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, ये क्या है, ये फास्फोरस फ्लोरीन बॉन्ड है, ये फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड्स हैं। तो इनका जो ये वाला डाइपोल, रिजल्टेंट डाइपोल है, ये इक्वल सॉरी ऑपोजिट तो है डायरेक्शन में, बट इसके बराबर नहीं है, क्योंकि ये फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड है, वो फास्फोरस फ्लोरीन बॉन्ड है। तो यहां पे नेट डाइपोल वॉन्ट बी 0। तो ये जो कंपाउंड है वो पोलर हो जाएगा। ये दोनों कंपाउंड्स क्या हो जाएंगे, ये दोनों नॉन पोलर हो जाएंगे, ठीक है। सो नोट कर लीजिए, ठीक है। ये डिफरेंस है। तो ये पोलर है, ये दोनों नॉन पोलर है, क्योंकि इनका नेट डाइपोल 0 आ रहा है, ठीक है। समझ गए ना, वो हमने समझा दिया है क्यों इसका जो है वो 0 नहीं है, क्योंकि ये इसके बराबर नहीं है। तो AB5 हमने देख लिया, AB5 टाइप। एक और मॉलिक्यूल देखेंगे उसके बाद, ठीक है। उसके बाद कुछ एक्सेप्शनल केसेस देखेंगे। अब देख लेते हैं AB6 टाइप मॉलिक्यूल। AB6 में क्या है, SF6, ये वाला कंपाउंड है, हेक्सा फ्लोरोसल्फाइड, या फिर आप सल्फर हेक्सा फ्लोराइड आप कह सकते हो। इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल टाइप होता है भाई, इस तरह का स्ट्रक्चर है। ऑक्टाहेड्रल में कितने होते हैं, 2 तो एक्सियल पोजीशन होती हैं। तो ये क्या है, इस तरफ, ये इस तरफ, तो ये तो ऑपोजिट हो गया एक दूसरे का, तो कैंसिल, नेट डाइपोल 0 हो गया, ठीक है। एक फ्लोरीन यहां लग गया, इसका डाइपोल इधर, एक एग्जैक्टली इसके पीछे की तरफ ऑपोजिट फ्लोरीन इधर, तो इसका डाइपोल इधर, तो ये इससे कैंसिल हो गया, अभी भी 0, ठीक है। एक फ्लोरीन इधर, इसका डाइपोल इधर, ठीक है। एक फ्लोरीन इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट, इसका डाइपोल इधर। भाई ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या होगा, नेट डाइपोल हो गया 0। तो ये क्या हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सिंपल है, बहुत आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये एग्जांपल्स डिफिकल्ट नहीं है, राइट। तो ये हो गए, जितने भी हैं वो सारे इनऑर्गेनिक के हो गए। अब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कुछ मिला के देख लेते हैं, कुछ ऐसे भी देख लें जो एक्सेप्शनल केसेस हैं, ठीक है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, डाइपोल निकालने के लिए आप बहुत सारे निकाल सकते हो, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि क्या है, हेलो XE डाइफ्लोराइड, ये वाला जीनॉन डाइफ्लोराइड हो गया, ठीक है। एक हो गया IF इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, IF3। एक हो गया BRF5 देख लो, BRF3 देख लो, ClF3 देख लो। तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं, इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम जीनॉन का डाइफ्लोराइड देख लेते हैं। भाई इसमें आप देख लो, अगर इन पर लॉन पेयर हैं तो इनका नेट डाइपोल 0 नहीं होगा, ठीक है। आप इस तरह से देख लो। भाई ये वाला है, जैसे
आप इसका अगर चाहो तो निकाल सकते हो लॉन पेयर इस पे कितने प्रेजेंट हैं। 1/2 वैलेंस शेल में जीनोन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8, कितने एटम्स जुड़े हुए हैं 2, तो कितना आ गया, ठीक है। लॉन पेयर निकाल रहे हो, नॉन पेयर इस तरह नहीं निकलेगा, इस तरह निकलेगा। 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 8 हैं, कितने एटम्स जुड़े हुए हैं 2, -2 कर दो तो कितना आ गया 6, 6/2 यानी 3 आ गया। हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, तो इस पे कितने 6 हैं। तो इस तरह से बनाओ स्ट्रक्चर। भाई 3 लॉन पेयर हैं, 2 एटम हैं, तो 5 होंगे टोटल। तो कौन सा ज्योमेट्री बनेगा, इसका ज्योमेट्री बनेगा ट्रायगोनल बाई पिरामिडल टाइप। तो ये हो गया डायगोनल बाई पिरामिडल टाइप। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि भाई जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो कहाँ आते हैं, वो आते हैं भाई एक्सियल पोजीशन पे। और लॉन पेयर कहाँ आते हैं, लॉन पेयर आते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो कितने लॉन पेयर हैं, 3 लॉन पेयर हैं, ठीक है भाई। ये कट गया इधर, ये कट गया इधर, ये कैंसिल हो गया आपस में। इसका डाइपोल किधर है, इधर डाइपोल मोमेंट। इसका डाइपोल किधर है, इधर। इसका डाइपोल इधर। तो इनका बीच में कहाँ आएगा, रिजल्टेंट यहां आएगा, बीच में रिजल्टेंट आएगा। अब ये बताओ, ये भी लॉन पेयर है, ये भी लॉन पेयर है, और इन दोनों को रिजल्टेंट बीच में आ रहा है, तो क्या ये एक दूसरे से कैंसिल होगा, नहीं होगा, होगा, क्योंकि क्या है, ये दोनों अब लॉन पेयर हैं, दोनों एटम्स नहीं है। अगर एक एटम हो एक लॉन पेयर हो तो भी कैंसिल होगा, सॉरी एक लॉन पेयर हो एक एटम हो तो कैंसिल नहीं होगा। अगर दोनों क्या हैं, एटम्स हैं लेकिन बराबर हैं तो भी कैंसिल होगा। अगर दोनों एटम्स डिफरेंट है, यहाँ फ्लोरीन हो गया यहाँ क्लोरीन हो गया, तो कैंसिल नहीं होगा। इसमें कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इधर भी लॉन पेयर है इधर भी लॉन पेयर है। तो म्यू नेट क्या आएगा, इधर 0 आ जाएगा। तो क्या है, ये एक नॉन पोलर कंपाउंड है, ठीक है। ये भी देख सकते हो आप IF3, इसका स्ट्रक्चर भी आप चाहो तो निकाल सकते हो, पहले लॉन पेयर निकाल लो, बट इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का होता है। मैंने आपको बोला यहाँ पे एक फ्लोरीन इधर, कहाँ पे आएंगे, एक्सियल पोजीशन पे आएंगे, एक फ्लोरीन इधर, और यहाँ पे आ जाएंगे लॉन पेयर, क्योंकि 2 लॉन पेयर हैं इसके पास। आप चाहो तो निकाल सकते हो, मैंने फॉर्मूला बता दिया निकालने का तरीका, ठीक है भाई। ये इससे कैंसिल, ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गया। इसका डाइपोल इधर है, इस आयोडीन फ्लोराइड बॉन्ड का, इन दोनों का कहीं बीच में आ रहा है डाइपोल। क्या ये एक दूसरे से कैंसिल होंगे, नहीं होंगे भाई। ये आयोडीन फ्लोराइड बॉन्ड है और यहाँ लॉन पेयर है, तो ये क्या हो जाएगा, नेट डाइपोल 0 नहीं होगा। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, IF3 एक पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी पोलर हो जाएगा, ये भी पोलर हो जाएगा, ये भी पोलर हो जाएगा, ठीक है। तीनों एक जैसे ही तो है ना, तीनों इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं, सिर्फ सेंट्रल एटम बदल रहा है, यहाँ आयोडीन है, यहाँ क्लोरीन है, ब्रोमीन है। सो लॉन पेयर तो दोनों पे बराबर होंगे ना, तीनों पे ही 2-2 लॉन पेयर होंगे। बना के देख लेना चाहते हो, सबकी टी शेप होती है इनकी, ठीक है। बाकी ये सब चीजें हम शेप वगैरह हम वैस्पर थ्योरी में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चाहो तो इसको नोट कर लो। तो ये नॉन पोलर हो गया, ये पोलर हो गया। ये देख लेते हैं अब, इन तीनों का एक जैसा होगा, ये तीनों एक जैसे होंगे। IF3 हम बना चुके हैं, इसका भी आप बना सकते हो, टी शेप होगा। लॉन पेयर कहाँ आएंगे, इक्वेटोरियल पोजीशंस पे आएंगे, राइट। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये भी ये एक जैसे हैं। तो अब देख लो BRF5 भाई, इसका आप लॉन पेयर निकाल लो पहले। इस पे कितने हैं, 1/2। सेंट्रल एटम कितने होते हैं, फ्लोरीन में ब्रोमीन में 7 होते हैं, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। एटम्स कितने जुड़े हैं, 5। तो लॉन पेयर आ गया 1, मतलब एक लॉन पेयर इस पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो मतलब इसका जो ज्योमेट्री होगा वो होगा ऑक्टाहेड्रल टाइप, ठीक है। तो यहाँ एक फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, तो एक दूसरे से कैंसिल। कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन ब्रोमीन से। इधर फ्लोरीन, ये कैंसिल, एक दूसरे से कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, एक फ्लोरीन बचा इधर, ये इधर, और एक क्या बचा है, लॉन पेयर। लॉन पेयर है ना इस पे, तो यहाँ लॉन पेयर लगा दोगे। और इसका डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, लेकिन इसका जो डाइपोल होगा, ये आपस में तो कैंसिल हो गया, ये इससे हो गया, ये इससे हो गया,
तो ये और ये कैंसिल नहीं होंगे आपस में। क्यों नहीं होंगे भाई? वो लॉन पेयर है, ये बॉन्ड है, तो म्यू नेट क्या हो जाएगा? नॉन जीरो हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा? पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, आराम से कर लोगे। तो दिस इज ऑल अबाउट बेसिकली डाइपोल। तो ये हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स देख लिए, जितने एक्सेप्शंस वगैरह वो सब देख लिए। अब हम देख लेते हैं कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, सबसे पहले देख लो सी डबल बॉन्ड सी, इधर लगा देता हूं मैं Cl, इधर भी मैंने Cl लगा दिया, इधर मैंने H लगा दिया, इधर H लगा दिया। भाई इसको बोलते हैं सिस। सिस का मतलब है अगर सेम टाइप के एटम्स कार्बन से जुड़े हुए एक ही साइड में हैं तो सिस हो जाएगा। ट्रांस होता है जब आप इन दो एटम्स को एक दूसरे से डिफरेंट कर देते हो। जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, ये इससे ऑपोजिट, ये वाला इसके ऑपोजिट, बट ये सेम साइड में है। ऐसे ही H सेम साइड में। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका डायरेक्शन इधर गया, इसका इधर गया। कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कार्बन है हाइड्रोजन से, इसका इधर गया। अब ये देखो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं सारे ऊपर की तरफ, मतलब कुछ ऐड हो रहा है, मतलब नेट डाइपोल होगा वो नॉन जीरो होगा। भाई ये इससे कैंसिल हो गया, होगा नहीं होगा कैंसिल? ऑपोजिट है डायरेक्शन में, इसका डायरेक्शन इधर ऑपोजिट है, इसका डायरेक्शन इधर ऑपोजिट है, तो यहाँ पे ये ट्रांस कहते हैं इसको, और इसमें म्यू नेट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये क्या है? इस कंपाउंड का नाम है डाइक्लोरो इथाइलीन, राइट। सो डाइक्लोरो इथाइलीन जो होता है उसमें जो सिस फॉर्म होता है वो ज़्यादा पोलर होता है इन कंपैरिजन ऑफ ट्रांसफॉर्म, क्योंकि सिस फॉर्म का नेट डाइपोल नॉन जीरो होता है और ट्रांसफॉर्म का जो नेट डाइपोल है वो जीरो होता है। ठीक है, और भी देख सकते हो, बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल्स हैं, बहुत हैं। ये देख लो आप, CH3 लगा दो Cl की जगह, इधर H लगा दो, ये सिस फॉर्म हो गया, इसका ट्रांसफॉर्म बना लो आप। CH3 ट्रांसफॉर्म हो गया, ट्रांस। अब भाई ये इस साइड और ये आप कार्बन है, जहां लगाना है डायरेक्शन लगा सकते हो आप। ठीक है, अगर मान लो आप बाहर की तरफ लगा रहे हो तो बाहर की तरफ लगा लो। ठीक है, तो ऐड हो रहा है भाई, कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, जैसे कि वहां सिस में हो रहा था। यहाँ क्या है, अगर आप बाहर की तरफ लगा रहे हो तो इधर भी बाहर की तरफ लगाओगे आप। ठीक है, ये कहाँ? ऊपर सेम साइड, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं। कार्बन H का जो डाइपोल है, कार्बन H यानी कार्बन H हाइड्रोजन बॉन्ड का डाइपोल, यहाँ भी कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे कार्बन का जो डाइपोल है वो इससे क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे नेट डाइपोल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यहाँ पे जो नेट डाइपोल है वो नॉन जीरो होगा, तो ये क्या होगा? ज़्यादा पोलर हो जाएगा। तो सिस फॉर्म्स जो होती हैं वो बेसिकली एल्कीन्स की, वो क्या होती हैं? पोलर हो जाती हैं। ट्रांसफॉर्म क्या हो जाती हैं? वो नॉन पोलर हो जाती है, क्योंकि जो उनका डाइपोल है वो जीरो हो जाता है।